नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सारे के सारे जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ये इक्वेशन हमें गिवन है एक्स रेज टू पावर 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है इसके सारे के सारे जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी रख दिया, तो ये कितना आ गया टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखो हमने एक्स स्क्वायर को टी रखा है, इसके सारे के सारे रूट्स जो हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो अपन इस इक्वेशन पे क्या कंडीशन लगा सकते हैं। अब देखो इस इक्वेशन के यदि मान लो दोनों के दोनों रूट नेगेटिव आ जाते, इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव आ जाते, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आती, एक्स स्क्वायर की नेगेटिव वैल्यू आती, इसका मतलब इस इक्वेशन के सारे जो चारों के चारों रूट्स है वो इमेजिनरी होते। सही बात है। अब चूंकि हमें सारे के सारे रूट इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट चाहिए, इसका मतलब हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए दोनों, है ना, दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए। जैसे मान लो इसका एक रूट 3 आ गया, एक रूट मान लो 2 आ गया, मतलब 2-3 रूट आ गए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब तुम 2 रखोगे तो तुम्हें 2 रियल सॉल्यूशन मिलेंगे, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 रखोगे तो तुम्हें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि इस इक्वेशन के दो मैं बोलूंगा डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव रूट होने चाहिए, है ना, डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव रूट्स होने चाहिए। अब डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव रूट्स यदि होने चाहिए तो अपन कंडीशन लगाते हैं यार। तो डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव रूट्स की कंडीशन क्या होती है। पहली कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लोकेशन ऑफ रूट्स का बेसिक सा सवाल है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। सही है। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 6 से 6। सेकंड माइनस b बाई 2a, तो माइनस b बाई 2a जो है वो अपना 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब a जो है वो यहां से 0 से बड़ा आ गया। थर्ड जो है वो कितना आ गया, थर्ड क्या कंडीशन होती है, a जो है 1 है इंटू f ऑफ 0 जो है वो 9 है, वो अपना पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आ गया। सही है। तो यहां से अपने पास पॉजिटिव आ गया ये वैल्यू। ठीक है। तो यहां से, अच्छा एक मिनट, ये गलती कर दी ना यार अपन ने, माइनस 6 से 6 नहीं आएगा ना, पॉजिटिव पूछा है। तो माइनस इन्फिनिटी से -6 यूनियन 6 से इनफाइनाइट, ये आ गया। अब हमें क्या बोला गया है, ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और इन सबका यदि इंटरसेक्शन लें अपन, सबका यदि इंटरसेक्शन लिया तो आंसर कितना आया, ए जो है वो 6 से इनफाइनाइट होना चाहिए। ये अपने पास आंसर आ गया। ए यदि 6 से इनफाइनाइट होगा तो इस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव रूट्स होंगे, और इसके डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव रूट होंगे, तो इस इक्वेशन के सारे रूट जो वो रियल आ जाएंगे। तो हमें क्या पूछा है सवाल में, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए। तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 7 मतलब यार फोर्थ जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा।